हर हर महादेव। दोस्तों, जय भगवान शिव है शिव। जो भक्त आपकी इस सावन माह की वीडियो को पूरा देखें, उसकी झोली खुशियों से भर देना। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे साल 2025 में सावन कब शुरू होगा और कब समाप्त होगा, और सावन माह में पढ़ने वाले सोमवार की तारीख क्या होगी, और इस साल कितने सोमवार पड़ेंगे। दोस्तों, जिस दिन का इंतजार हर हिंदू भाई एस्ट्रोलॉजर को होता है, वह दिन आने में अब कुछ ही दिन दूर है। बहुत से लोग इस दिन का इंतजार पूरे साल भर से कर रहे हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि हिंदू धर्म के अनुसार सावन का महीना 5वां महीना है, जो कि साल के 12 महीना में से सबसे श्रेष्ठ और उत्तम महीना माना जाता है, जो कि भगवान शिव की आराधना का दिन होता है। इस महीने में भगवान शिव स्वयं पृथ्वी पर आते हैं और अपने भक्तों पर अपना आशीर्वाद बरसाते हैं। आषाढ़ खत्म होते ही श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिमा तिथि से सावन का पवित्र महीना शुरू हो जाता है। इस माह को श्रवण के नाम से भी जानते हैं। सावन का महीना भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना होता है। यह महीना हिंदू धर्म में प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्यार की सौगात लेकर आता है। दोस्तों, सावन का महीना शिव जी की आराधना के लिए सर्वश्रेष्ठ महीना माना जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव शीघ्र थोड़ी सी पूजा पाठ करने से ही प्रसन्न होकर सभी तरह की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। इस दिन महिलाएं व पुरुष दोनों ही सावन का व्रत रखते हैं। जो महिलाएं सावन के प्रत्येक सोमवार का व्रत रखते हैं, उनको शिवाजी के प्रति वर की प्राप्ति होती है। दोस्तों, सावन के महीने में तो हर दिन शिव जी और माता पार्वती की पूजा होती है, क्योंकि इस महीने में माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी, कठोर व्रत रखा हुआ था। इसलिए इस महीने को पर की सौगात माना जाता है। यह दिन सभी हिंदू भाइयों के लिए प्यार की सौगात लेकर आता है। सावन सोमवार का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है, विशेषकर भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना के संदर्भ में। माता पार्वती ने शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी, और यही कथा सावन सोमवार व्रत के मूल में है। माता पार्वती ने शिव जी को कैसे प्राप्त किया था? प्राचीन पूर्व जन्म की कथा के अनुसार माता पार्वती पूर्व जन्म में दक्ष प्रजापति की पुत्री सती थीं। उन्होंने शिव जी से विवाह किया था, लेकिन एक बार जब दक्ष ने शिव जी का अपमान किया, तब सती ने यज्ञ में आत्मदाह कर लिया। उसके बाद सती ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। हिमालय और मैना की पुत्री के रूप में पार्वती जी का मन पहले से ही शिव जी में रमा हुआ था। उन्होंने शिव जी को पुनः पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या का निश्चय किया। पार्वती जी ने वर्षों तक घोर तपस्या की। गर्मी में अग्निकुंड के बीच बैठकर, सर्दियों में बर्फ पर और बरसात में खुले आकाश के नीचे बिना अन्न जल के उन्होंने तप किया। यह तपस्या सावन के महीने में विशेष रूप से की गई थी। शिव जी ने पार्वती की तपस्या की परीक्षा लेने के लिए स्वयं एक ब्राह्मण के रूप में आए और उन्हें शिव से विवाह न करने की सलाह दी। पार्वती ने तब दृढ़ता से उत्तर दिया कि वे केवल शिव को ही पति रूप में चाहती हैं। उनकी अटूट भक्ति और प्रेम से शिव प्रसन्न हुए। अंततः शिव जी ने पार्वती को स्वीकार किया और उनका विवाह बहुत धूमधाम से संपन्न हुआ। इसलिए इस महीने को प्यार की सौगात का नाम दिया गया है। इस महीने में प्यार करने वाले जोड़े व्रत रखते हैं तो माता पार्वती शिव के प्रति ही उनका विवाह शीघ्र हो जाता है। पशु पक्षी चहकने लगते हैं, चारों तरफ हरियाली होने लगती है, प्रकृति भी अपना प्यार दर्शाती है। इस महीने को प्रकृति भी समझता है। चारों तरफ अरहली और प्यार की सौगात होती है। जो महिला व पुरुष सावन के प्रत्येक सोमवार का व्रत रखती हैं, तो उनकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण होती है। जिस प्रकार माता पार्वती की तरह अविवाहित कन्याएं शिव जी को आदर्श पति रूप में पाने के लिए यह व्रत करती हैं, विवाहित स्त्रियां अपने वैवाहिक जीवन की सुख शांति के लिए व्रत करती हैं। भक्त सावन के हर सोमवार को उपवास रखते हैं, शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, दूध आदि चढ़ाते हैं और एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं। लेकिन सावन सोमवार का व्रत बहुत ही खास माना जाता है। शास्त्रों में सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। इस कारण से सावन के महीने में पढ़ने वाले सोमवार का महत्व
और भी ज्यादा बढ़ जाता है। मानता है कि सावन के महीने में ही माता पार्वती ने भगवान शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। मां पार्वती की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। इस तरह से मां पार्वती का विवाह भगवान शिव के साथ हुआ। ऐसे में सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती दोनों का प्रिय महीना है। इस कारण से सावन के महीने में पड़ने वाले हर सोमवार का काफी महत्व है दोस्तों। सावन का महीना और इसमें पढ़ने वाले सोमवार के व्रत सुहागन महिलाओं और कुमारी लड़कियों के लिए खास महत्व रखते हैं। सावन सोमवार के दिन विवाहित महिलाएं दिन भर व्रत रखते हुए शिव जी और पार्वती की पूजा अर्चना करती है तो उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति भी होती है। वहीं दूसरी और यदि कुमारी लड़कियों सावन सोमवार का व्रत रखती है तो उन्हें सुयोग्य वर्ग की प्राप्ति होती है। दोस्तों, सावन के महीने में शिव भक्त द्वारा कावड़ यात्रा भी निकल जाती है। आपको बता दें कि सावन के महीने में सुबह जल्दी उठना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र धारण करके अपने घर के पास स्थित किसी भी शिव मंदिर जाकर शिवलिंग का जलाभिषेक हुआ पंचामृत से अभिषेक करें, दूध दही की शहद शक्कर आदि से अभिषेक करें। साथ ही भोलेनाथ का लगातार ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। इसके बाद शिवलिंग पर बेलपत्र, भांग, धतूरा, शमी पत्र, आंकड़े का फूल आदि अर्पित करें। सफेद चंदन से तिलक करें, अक्षत अर्पित करें, धूप दीप जलाएं। इसके बाद शिव चालीसा का पाठ कर शिव जी की आरती करें। वहीं दूसरी तरफ सुहागन महिलाएं सावन में आने वाले सोमवार का व्रत जरूर रखें और माता पार्वती को 16 श्रृंगार की चीज अर्पित करें। ऐसा करने से आपके पति की आयु लंबी होती है और आपका घर धन धान्य से सदैव भरा रहता है। चलिए जानते हैं कि साल 2025 में सावन का महीना कब शुरू होगा और कब समाप्त होगा और सावन सोमवार व्रत की तारीख है क्या रहेगी। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड में सावन की शुरुआत 11 जुलाई 2025 दिन शुक्रवार से हो रही है और सावन की समाप्ति 9 अगस्त 2025 दिन शुक्रवार से हो रही है। 2025 दिन शनिवार से ही होगी और यहाँ पर सावन सोमवार के 4 व्रत पड़ेंगे और सावन सोमवार व्रत की तारीख है इस प्रकार है। 14 जुलाई 2025 दिन सोमवार को सावन का पहला सोमवार का व्रत पड़ेगा। 21 जुलाई 2025 दिन सोमवार को सावन का दूसरा सोमवार का व्रत पड़ेगा। 28 जुलाई 2025 दिन सोमवार को तीसरा सोमवार का व्रत पड़ेगा। 4 अगस्त 2025 दिन सोमवार को चौथा सोमवार का व्रत पड़ेगा और दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु में सावन की शुरुआत 25 जुलाई 2025 दिन शुक्रवार से हो रही है और सावन की समाप्ति 23 अगस्त 2025 दिन शनिवार को होगी। तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस प्रकार से हमने जो भी आपको सावन तिथि बताई है वह 100% सत्य है। इसलिए आप व्रत का पालन करें, व्रत रखें, भगवान शिव को प्रसन्न करें और सावन के महीने का भरपूर आनंद लें। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सावन मास में सुहागिन महिलाओं को क्या वह ऐसे 5 से 7 कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य को बताने वाले हैं जो कि हर सुहागन महिलाओं को जरूर करने चाहिए। अगर जो महिलाएं सावन के महीने में यह है 5 से 7 कार्य नहीं कर सकती तो उसका इस पृथ्वी पर कोई वजूद नहीं है, वह स्त्री कहलन के लायक नहीं है। तो दोस्तों, वह कौन से 5 से 7 ऐसे कर रहे जो हर महिलाओं को करना चाहिए जो कि सुहागिन है, यह जानकारी आज हम आपको शेयर करने वाले हैं। सावन का महीना सुहागिनों तथा कुंभारी कन्याओं के लिए ही शुभ माना जाता है। सुहागिनों की पर की एड़ी से लेकर और सर तक के भाग को सावन में अहम भूमिका माना जाता है, पवित्र माना जाता है। सुहागिनों का झूला, झूलन, वर्षा आदि में स्नान करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों, सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना होता है। सावन का पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का मांस होता है। सावन का महीना गंगा जल की तरह पवित्र माना जाता है। गंगा मैया खुद आसमान से पृथ्वी पर आकर सावन के महीने का आनंद लेती है। तो सोचो दोस्तों, ये महीना कितना बड़ा है। इसका हिंदू धर्म में तो इतना अधिक महत्व
जिसका वर्णन कर पाना तक मुश्किल है। और इस पवित्र सावन के महीने में जो भी भक्त सच्चे भाव से, सच्चे मन से मैया पार्वती भोलेनाथ की शरण में जाते हैं, उनकी हर मनोकामनाएं, हर इच्छाएं भोलेनाथ और माता पार्वती जरूर पूरी करते हैं। और करें भी क्यों ना, आखिर हम सब माता पार्वती और भोलेनाथ की ही संतान हैं। सावन मास में आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मात्र पवित्र शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करने से भगवान भोलेनाथ आपकी सभी संकटों को समाप्त करते हैं। भोलेनाथ तो नाम से ही बोले हैं, एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी जो भी मनोकामना है वह पल भर में पूरी कर देते हैं। यहां तक कि रक्षा खोलो मैं भी भोले बाबा ने अपने भंडार बांट रखे हैं। शिवा पुराण में बताया जाता है कि सावन के पवित्र महीने में घर परिवार में किसी एक सदस्य को एक तांबे के लोटे में जल भरकर और उसमें थोड़ा गंगा जल और कोई भी एक लाल पुष्प शिवलिंग पर चढ़ने से भोले बाबा आपको ढंग से मालामाल कर देते हैं। क्योंकि सावन मास में भगवान शिव धरती पर आकर अपने हर भक्त के घर में वास करते हैं। अगर आपके पास समय ना हो तो घर में किसी भी महिला को एक लोटा जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, भोले बाबा सच्ची भक्ति के भूखे हैं। वह आपसे कुछ नहीं मांगते, सच्ची भावना और सच्चे दिल से अगर आप उन पर जल भी अर्पित करते हैं तो महादेव आपके घर में अपना स्थान बना लेते हैं। बड़े से बड़े राक्षस को भी भगवान शिव ने दर्शन दिए हैं। हम तो फिर भी एक मामूली से इंसान हैं और हम रक्षक की तरह बुरे स्वभाव के भी नहीं हैं, तो हमें तो महादेव की कृपा जरूर मिलेगी। बस मन में ईश्वर के प्रति लगाव, सच्ची आस्था, प्रेम भाव होना चाहिए थे। हार्ट इज गोल्ड होना चाहिए, कभी ही महादेव का विशेष फल और हमें सिद्धि की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि अगर आपके माता पिता नहीं हैं तो आप भगवान शिव को अपने माता पिता सच्चे हृदय से एक बार मां के तो देखी, वह आपकी हर इच्छा अवश्य पूरी करेंगे, क्योंकि शिव जगत पिता है। एक बार आप सच्चे हृदय से पुकार कर तो देखिए, शिव दौड़े चले आएंगे। दोस्तों, अगर आप सबसे प्यार करते हैं तो सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखें ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के लिए एक लाइक तो बनता है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा। दोस्तों, सुहागिन महिलाओं के लिए सावन का महीना बहुत ही ज्यादा बेहतर और पवित्र खास होता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सावन सोमवार व्रत कितना महत्व रखता है, उतना ही माता पार्वती के निमित्त माता मंगला गौरी का व्रत हम सावन मास में करते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए अपने जीवन में हमेशा सौभाग्य बना रहे, ऐसी कामना से सुहागन महिलाएं मंगला गौरी का व्रत सावन मास में जरूर करती हैं। दोस्तों, सावन मास में माता पार्वती की उपासना से आपके जीवन में सुख सौभाग्य बना रहता है। यह सुख सौभाग्य कोई मामूली सुख सौभाग्य नहीं होता। कभी न खत्म होने वाला धन, कभी न खत्म होने वाला यश, कीर्ति, वैभव प्राप्त होता है। पति की उन्नति, तरक्की, उनकी आयु दीर्घायु होती है। जहां आपके पति 70 साल जीने वाले होंगे तो उनकी उम्र और गुना बढ़ जाती है। संतान सुख की प्राप्ति होती है। जिन माताएं बहनों के संतान नहीं हो रही थीं, वह भी हो जाएगी। घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, सावन के मास में सभी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की शरण में रहते हैं, लेकिन सुहागिन महिलाओं के लिए कुछ ऐसे कार्य है जो पति की उन्नति, तरक्की के लिए उन्हें जरूर करने चाहिए। दोस्तों, आज हम आपको एक एक करके उपाय बताने वाले हैं। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले श्रावण मास में सुहागिन महिलाओं को क्या करना चाहिए, लिए जानते हैं। दोस्तों, सावन मास में भोलेनाथ की पूजा आराधना के साथ साथ माता पार्वती की पूजा आपको हर रोज करनी चाहिए, वह भी पूरे सावन मास। साफ करें, आप कोई व्रत करें या ना करें, लेकिन हर रोज माता पार्वती को अगर सावन मास में आप सिंदूर और एक लाल फूल भी अगर आप अर्पित कर देते हैं तो आपकी सुहाग की माता हमेशा रक्षा करती है। किसी भी प्रकार की अगर पति को स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो आपको यह कार्य तो जरूरी करना चाहिए। माता पार्वती कभी अपने भक्त को निराश नहीं करते। दोस्तों, माता को एक लाल फूल अर्पित करें। रोजाना गुड़हल का फूल हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और लाल सिंदूर रोज माता को अर्पित करें और फिर अपनी मांग में भी जरूर भर। यह कार्य आपको करना ही करना चाहिए और यह उपाय सभी के लिए है। दोस्तों, अब जानते हैं दूसरा कार्य। सावन के महीने में आपको
और हर सभी सुहागिन महिला को यह जरूर करना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये सावन मास है, हरियाली का मास है, बारिश का मौसम भी होता है, हर तरफ हर ही हर इस समय दिखाई देता है, यानी साफ साफ कहा जाए तो इस मौसम को प्यार का महीना भी कहा जाता है। और ऐसे में हरे रंग का सावन के महीने में बहुत विशेष महत्व होता है दोस्तों। ऐसे में सावन के मास में सुहागिन महिलाओं को हरी चूड़ियां, हरे कपड़े जरूर पहनना चाहिए। ऐसा करने से आपसे माता पार्वती भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्हें सदा सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद देते हैं, उनके पति को दीर्घायु रहने का आशीर्वाद देते हैं। इसलिए दोस्तों, आपको इस सावन के पवित्र महीने में आपको हर रंग का प्रयोग अधिक करना चाहिए। हर रंग प्यार की सौगात लेकर आता है, जो कि भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय है। चूड़ियों में करें, कपड़ों में करें, पर हरे रंग का इस्तेमाल जरूर करें। ऐसे में आप भगवा रंग भी पहन सकते हैं। लाल, पीला, हरा, गुलाबी तथा लाल रंग बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। इससे माता पार्वती अति प्रसन्न होती है। लेकिन याद रहे, सावन के पवित्र महीने में काला वस्त्र तथा सफेद रंग का कपड़ा सुहागन महिलाओं को नहीं पहनना चाहिए। सुहागिन महिलाओं के लिए यह रंग अशुभ माना जाता है। हमारे वेदों के अनुसार जब से हमारी सृष्टि की संरचना हुई है, तभी से वधू को शादी में लाल जोड़ा ही पहनाया जाता है। लाल, हरा, गुलाबी, मेहरून, ऑरेंज कलर, यह सब शादी के जोड़े में वधू को पहनाया जाता है। भगवान शिव का जब विवाह हुआ था, तब माता पार्वती लाल जोड़े में थी। विष्णु जी का विवाह हुआ, माता लक्ष्मी लाल जोड़े में थी। भगवान गणेश का जब विवाह हुआ, तब वृद्धि और सिद्धि लाल जोड़े में ही थी। शास्त्रों से आप अनुमान लगा सकते हैं कि लाल जोड़े का महत्व एक सुहागन के लिए कितना है। इसीलिए सावन के महीने में लाल जोड़ा, लाल वस्त्र, लाल चूड़ी, मांग में लाल सिंदूर, लाल बिंदी लगाना, पैरों में लाल महावर लगाना अति शुभ और मंगलकारी माना गया है, विशेष माना गया है, शुभकारी माना गया है। इससे सावन में 4 चांद लग जाते हैं और देव शक्तियों प्रसन्न रहती हैं। दोस्तों, तीसरा कार्य, सावन के महीने में किसी भी सुहागन महिला का गला खाली नहीं रहना चाहिए। खास तौर पर हर सुहागन महिलाओं को सावन मास में मंगलसूत्र जरूर धारण करना चाहिए। यदि आपके पास अगर मंगलसूत्र उपलब्ध नहीं है, तो आप अपने गले में मोतियों की चैन भी पहन सकते हैं। लेकिन सावन के मास में महिला का गला बिल्कुल भी खाली नहीं होना चाहिए। और अगर मंगलसूत्र है, तो आपको मंगलसूत्र ही पहन लेना चाहिए। दोस्तों, खास बात का ध्यान यह रखिए कि मंगलसूत्र कहीं से भी टूटा हुआ ना हो, गला हुआ ना हो। किसी भी प्रकार से अगर मंगलसूत्र में कोई दिक्कत है, तो आप उसे फिर से अच्छे से तैयार करवा लें और इसके बाद उसे सावन के महीने में पूरे मांस कम से कम आपको जरूर धारण करके रहना चाहिए। जब किसी के पति की मृत्यु हो जाती है, तभी ही उसके गले से मंगलसूत्र तोड़ दिया जाता है, उसे मंगलसूत्र से वंचित कर दिया जाता है। यदि आपके पति हैं और आप सावन के महीने में गले में मंगलसूत्र धारण नहीं करते हैं, तो माफ कीजिए, मोहतरमा, दरअसल आप अपने पति की मृत्यु का शोक मना रहे हैं। ऐसा करने से निकट भविष्य में पति की मृत्यु भी जल्दी हो जाती है। इसीलिए मंगलसूत्र गले में भले ही आप न पहने, पर गले में पति के नाम का काला धागा जरूर डाल लें। दोस्तों, चौथा कार्य, सावन के महीने में भूलकर भी किसी भी सुहागन महिला को काले रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। इस बात का ध्यान आपको खास तौर पर रखना चाहिए। सुहागिन महिला का एकदम काले कपड़े पहनना मतलब कल को आमंत्रित करने के बराबर है। इससे भी पति की आयु दीर्घायु नहीं, बल्कि मृत्यु को आमंत्रित करने के बराबर माना जाता है। देखिए, हम हर रंग के कपड़े पहनते हैं और पहने भी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होती। लेकिन सावन के मास में आप काले रंग के कपड़े न पहने। आप अन्य किसी भी रंग के कपड़े पहने, लेकिन काले रंग के कपड़े तथा एकदम सफेद कपड़े खास तौर पर सावन मास में दूरी बना ले। शादीशुदा महिला के सफेद कपड़े पहनाना भी विधवा होने की निशानी मानी जाती है, विधवा होने का भयंकर रूप माना जाता है। इससे भी पति की आयु कम होती चली जाती है। दोस्तों, पांचवा कार्य, सावन के महीने में सभी विवाहित महिलाओं को, सभी सुहागिन महिलाओं को इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि उनकी मांग हमेशा भारी रहे। दोस्तों, सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं को अपनी मांग कभी खाली नहीं रखनी चाहिए। जो भी सिंदूर आप लगते हैं, कोशिश तो यह करनी चाहिए कि जो आपके सुहाग का सिंदूरी का सिंदूर है,
सावन मास में आप थोड़ा वह भी लगाई। अगर आपको पीला सिंदूर नहीं लगा सकते हैं तो आप कोई भी लाल सिंदूर अवश्य लगे। अगर आप आंसर जाते हैं तो ऐसे में जो भी सिंदूर आप लगते हैं वह जरूर लगाए। सावन मास में अपनी मांग कभी खाली न रखें, ऐसा करना शुभ होता है। तो अब इस बात का भी जरूर ख्याल रखिएगा, अगर आपने अपने पति के नाम का सिंदूर खरीदा है या आपकी शादी का सिंदूर है तो बहुत ही शुभ माना जाता है। उसे संभाल कर रखें, सदैव रखें। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है